हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेशु। आज पवित्र गणेश पूजा का दिन है और मैं आपको गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम गणेश जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। गणेश पूजा या गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान गणेश को बाधाओं को दूर करने वाले, शुभता, समृद्धि और बुद्धि के देवता माना जाता है। ये त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश पूजा की कहानी। भगवान गणेश का जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी की आकृति बनाई और उसे जीवन का वरदान दिया। उन्होंने गणेश जी को अपने स्नान के दौरान द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें अपनी माता का आदेश पालन करना था। इस पर शिव जी ने क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया। जब देवी पार्वती ने ये देखा तो वह बहुत दुखी हुई और शिव जी से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। शिव जी ने गणेश जी के सिर की जगह हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें विघ्नहर्ता और सर्वप्रथम पूजनीय का आशीर्वाद दिया। पूजा का महत्व। गणेश जी को हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी पर भक्त भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं और उनके लिए पूजा, आरती और प्रसाद चढ़ाते हैं। ये पूजा आमतौर पर 10 दिन तक चलती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होती है। गणेश पूजा का संदेश। गणेश पूजा जीवन में बाधाओं से पार पाने, नई शुरुआत करने और सकारात्मकता और सफलता की प्राप्ति का प्रतीक है। ये त्योहार समाज में एकता और भाईचारे को भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए गणेश पूजा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भक्तों को उनके जीवन में सकारात्मकता और सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करती है। गणेश पूजा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। गणेश जी के अन्य नाम और प्रतीक। अन्य नाम। गणेश जी के कई नाम हैं, जैसे गजानन, हाथी का मुख वाला; विनायक, सभी के नेता; एक दंत, एक दांत वाले; लंबोदर, बड़े पेट वाले; विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले; और गणपति, गणों के स्वामी। हर नाम उनके अलग अलग गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीकात्मकता। गणेश जी का स्वरूप प्रतीकात्मक है। हाथी का सिर बुद्धिमत्ता, समृद्धि और स्मृति का प्रतीक है। बड़ा पेट सभी विचारों और ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता दर्शाता है। एक दांत जीवन में अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों को समान रूप से स्वीकारने का प्रतीक। मूषक वाहन माउस, मूषक को उनके वाहन के रूप में दर्शाया जाता है, जो विनम्रता, छोटी छोटी बाधाओं पर विजय और नियंत्रण का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी का आयोजन। सामुदायिक आयोजन। गणेश चतुर्थी का त्योहार कई स्थानों पर सामुदायिक रूप में मनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस त्योहार को लोकप्रिय बनाया और इसे समाज में एकता और स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के लिए उपयोग किया। आज भी गणेश मंडलों के माध्यम से लोग सामूहिक रूप से इस पर्व को मनाते हैं। मूर्ति स्थापना और विसर्जन। घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। 10 दिन की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद विसर्जन, मूर्ति का जल में विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के पीछे यह मान्यता है कि भगवान गणेश पृथ्वी पर कुछ दिन बिताने के बाद कैलाश पर्वत लौट जाते हैं। गणेश पूजा का आधुनिक महत्व। पर्यावरण संरक्षण। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से गणेश मूर्तियों के निर्माण में मिट्टी, हल्दी और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग बढ़ रहा है। इससे जल प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। समाज में एकता। गणेश पूजा का त्योहार समाज में एकता और समरसता को प्रोत्साहित करता है। इस पर्व में सभी वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। आध्यात्मिक संदेश। गणेश पूजा का मुख्य संदेश है कि हमें अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का धैर्य और बुद्धिमत्ता से सामना करना चाहिए। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि विनम्रता, कृतज्ञता और आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार गणेश पूजा एक समृद्ध परंपरा है, जो भक्तों को न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ती है। गणेश पूजा को सभी धार्मिक और शुभ कार्यों में सबसे पहले करने की परंपरा के पीछे कई पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। गणेश पूजा को पहला पूजा, प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है? भगवान गणेश का वरदान। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं के बीच ये सवाल उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। तब देवताओं ने भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगा।
शिव जी ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। भगवान कार्तिकेय ने मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए यात्रा शुरू की, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और कहा कि माता पिता की पूजा ही सर्वोच्च है। भगवान शिव और पार्वती गणेश जी की भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा हमेशा सबसे पहले की जाएगी। विघ्नहर्ता का रूप। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी विघ्नों को दूर करने वाला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले यदि भगवान गणेश की पूजा की जाए तो उस कार्य में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए हर पूजा, अनुष्ठान, विवाह और नए कार्य की शुरुआत गणेश पूजा से की जाती है ताकि कार्य बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और समृद्धि का देवता माना जाता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए बुद्धि, ज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए गणेश जी की पूजा से शुभ कार्यों में आवश्यक सकारात्मक ऊर्जा और दिशा प्राप्त होती है। शास्त्रों में गणेश की महत्ता। वेदों और पुराणों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। गणपति अथवा शीर्ष में कहा गया है, त्वं बुद्धिर्ज्ञानिना त्वं च धीरो धीराना त्वं कार्याना कारणं त्वं संसार सागरस्य नावः। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश सभी जीवों के लिए ज्ञान, बुद्धि और विवेक के दाता हैं और संसार के महासागर में नाव के समान मार्गदर्शन करते हैं। सभी देवताओं में अग्रणी। गणेश जी को गणों के स्वामी गणपति के रूप में भी पूजा जाता है। गण का अर्थ है समूह या समुदाय और पति का अर्थ है स्वामी। इस प्रकार गणेश जी सभी देवताओं और समुदायों के नेता माने जाते हैं। इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है ताकि सभी अन्य देवताओं की पूजा के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रकार भगवान गणेश को पहला पूजा, प्रथम पूज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि वे विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के दाता और सभी देवताओं के अग्रणी माने जाते हैं। गणेश पूजा की विधि में शुद्धता, ध्यान और श्रद्धा का विशेष महत्व है। यहाँ पर गणेश पूजा की एक सरल विधि और कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी पूजा के दौरान उपयोग कर सकते हैं। गणेश पूजा की विधि। पूजा की तैयारी। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध कपड़े पहने। पूजा स्थल की साफ सफाई करें और एक साफ कपड़ा बिछाएं। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को पूजा स्थल पर स्थापित करें। मूर्ति को लाल या पीले कपड़े पर रखें। मूर्ति की स्थापना। गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और धूप, अगरबत्ती जलाएं। फूल, अक्षत, चावल, फल, नारियल और गणेश जी को प्रिय मोदक या लड्डू का प्रसाद रखें। पंचोपचार पूजा। 5 तत्वों से पूजा। ध्यान। भगवान गणेश का ध्यान करें, उनकी मूर्ति को मन में देखकर उनकी स्तुति करें। आवाहन। भगवान गणेश को आमंत्रित करने के लिए निम्न मंत्र का उच्चारण करें, ओम गम गणपति नमः। पाद्य। गणेश जी के चरणों को पवित्र जल से धोएं। अर्घ्य। भगवान को अर्घ्य जल अर्पण दे। आचमन। भगवान को आचमन के लिए जल अर्पित करें। स्नान। भगवान को शुद्ध जल, गंगा जल या दूध से स्नान कराएं। वस्त्र। गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें, आप एक कपड़ा रख सकते हैं। सुगंध। चंदन या कुमकुम का तिलक करें। फूल। भगवान को फूल अर्पित करें। धूप। धूप अर्पण करें। दीप। दीपक जलाकर आरती करें। नैवेद्य। गणेश जी को भोग अर्पित करें, मोदक, लड्डू, फल आदि। तांबूल, पान, सुपारी और मिष्ठान अर्पित करें। प्रदक्षिणा और प्रार्थना। गणेश जी की 3 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आरती। गणेश जी की आरती गाएं, जैसे जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा। कुछ महत्वपूर्ण मंत्र। गणेश ध्यान मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थ। हे भगवान गणेश, जिनका विशाल शरीर और हाथी जैसा मुख है, जो सूर्य के समान चमकदार है, कृपया मेरे सभी कार्यों को बिना किसी विघ्न के संपन्न करें। गणेश मूल मंत्र। ओम गम गणपति नमः। अर्थ। मैं भगवान गणेश को नमन करता हूँ। गणेश गायत्री मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थ। हम एकदंत गणेश का ध्यान करते हैं, वक्रतुंड मुड़ी हुई सूंड वाले को ध्यान में रखते हैं। वे हमें प्रेरित करें। गणेश अष्टोत्तर शतनामावली। गणेश जी के 108 नामों का पाठ करें, जैसे ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः,
ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः। अर्थ, हे भगवान गणेश, मैं आपको सुमुख, एक दिन, कपिल, गजकर्णक आदि नामों से प्रणाम करता हूँ। मोक्ष मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः। अर्थ, मैं भगवान गणेश को प्रणाम करता हूँ। पूजा का समापन, भगवान गणेश से क्षमा याचना करें यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो। क्षमा स्वीकर्तुं महादेव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंत में गणेश जी की आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण करें और भक्तों को भक्ति और प्रेम के साथ आशीर्वाद दें। इस प्रकार गणेश पूजा को विधिपूर्वक और मंत्रोच्चार के साथ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।